के लिए ऐसा कुछ भी चीज नहीं है जो हम कर नहीं सकते, छोड़ दिया। कर सकते हैं, अगर कोशिश करोगे तो कर सकते हैं। पापा गुजर गए, हम तो बहुत छोटे थे, मम्मी के लिए तो बहुत टफ दिन था वो। बचपन में जब मैं जहाँ पे थे, मतलब गांव पे, मेरे गांव पे, वो तो बहुत ओल्ड और बहुत अंदर का गांव है। जब किसी को मतलब पता भी नहीं है, उसका नाम भी नहीं सुना, और जो आसपास के लोग हैं जो मेरे गांव को सुनते हैं, बेलसरी नाम, तो सुनने से डरते हैं, तुम वहाँ क्या हो, तुम वहाँ रहते हो ऐसे। बिकॉज वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम चलती थी, कभी कभी भी दुकान बंद हो जाता है, एंड कभी भी मतलब शॉप बंद हो जाता है, कोई भी आ जाता है, मारपीट हो जाता है, ऐसा कुछ। बहुत मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद है। जब मैं स्कूल जाती थी, मैं स्कूल ना जाके साइड में भैया लोग ट्रेनिंग करती थी, मैं वहाँ छुप छुप के देखा करती थी। तो एक दिन मुझे देखा, फिर मुझे बुलाया, तुम्हें क्यों ऐसे करते हो, तुम आओ, अगर देखना है तो बैठ के देखो। फिर मैं बैठ के देखा, बोला तुमको खेलना है? हाँ। मैंने मम्मी को नहीं बताया, छुप छुप के मैं जाती हूँ, ट्रेनिंग करती हूँ, वापस आती हूँ, ऐसा। फिर एक दिन गेम खेलने के लिए टाइम आया, तो मुझे बोला मम्मी को कि जमुना को खेलने जाना है, ऐसा ऐसा। तो मेरी मम्मी मतलब सरप्राइज हो गई कि ये खेला ही कब, ट्रेनिंग किया ही कब जो वो खेलने जाएगी। तो मेरी मम्मी मुझे उस टाइम भी, मतलब मेरा शायद फर्स्ट मेरा चैलेंज यही था कि मम्मी ने बोला था, अगर तुम ये मैच जीतोगे तभी तुम खेलोगे नेक्स्ट टाइम, अगर तुम नहीं जीतोगे तो फिर मैं खेलने नहीं दूंगी। तो मैं सोचा ठीक है। फिर मैं सोचा कि मैं पूरा ध्यान दिया, फिर मैं गोल्ड मेडल लेके आई, जीता। मतलब छोटा टूर्नामेंट था पास में, मैं जीत गई, तो वापस आ गई। फेस तो वहाँ पे बचपन से मुझे बहुत तकलीफ फेस करना पड़ा। पापा के बारे में मुझे अच्छा से कुछ भी याद नहीं है। जब मेरे पापा गुजर गए तो मेरी मम्मी को बहुत फेस करना पड़ा। मतलब थोड़ा बड़ा होने के बाद मुझे जितना फेस करना पड़ा, उससे बहुत ज्यादा मम्मी को फेस करना पड़ा। कि मुझे ये फील होता है, मुझे ये सब पता है, मतलब जितना भी देखा मैंने। शायद उस टाइम पे पापा गुजर गए, हम तो बहुत छोटे थे, मम्मी के लिए तो बहुत टफ दिन था वो। जो इतनी बच्ची को अपने साथ रह के बड़ा करने का टाइम पे मुझे कहीं और दूर में भेज के ट्रेनिंग कराया, कहीं दूर और खेलने के लिए रहने भेजा। मैं भी बहुत रोती थी, मम्मी भी बहुत रोती थी। बहुत टफ थी वो मेरे लिए, मम्मी के लिए भी शायद। अगर मैं आते समय मम्मी रोती थी, मतलब उसको भी फील होती थी बहुत ज्यादा कि मुझे इतना भी छोड़ना पड़ा। और मम्मी ऊपर से, हम तीन सिबलिंग थे, है अभी भी। तो दीदी शादी हो गई, दीदी है, भैया भी है। देन मैं ही सबसे छोटी थी, तो मुझे बहुत मम्मी के साथ रहने का मन था, साथ में मम्मी के साथ बड़ा होने का मन था, बट में ये नहीं मिला मुझे। क्योंकि कभी कभी अगर इंसान, मतलब कोई बचपन से दूर होता है, कोई इंसान बहुत अच्छा सक्सेसफुल हो जाता है, कोई इंसान अनसक्सेसफुल हो जाता है। तो मुझे लगता है मम्मी ने जो भी किया आज तक, तो मेरे बहुत अच्छाई के लिए किया। तो मैं प्राउड फील करती हूँ अपनी मम्मी को कि मम्मी ने कर ना पाने के वजूद, मतलब इतना मेहनत करके मुझे यहाँ तक भेजा, और मैं आज यहाँ पर हूँ। मेरी मम्मी सच में बोले तो बहुत मेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग थी। बिकॉज इस टाइम पे ना, ऐसा बहुत लोगों को भी देखा है मैंने, जो अपने बच्चे को ना कर पाने में किसी और के घर में भेजा, किसी और के जहाँ पे काम करने के लिए भेजा। मुझसे नहीं होगा, तुम अपने आप करके खाओ, ऐसा होता है। तो मेरे मम्मी ने, मतलब ऐसा भी दिन आया है कि मेरी मम्मी ने ऐसा एक भी दिन नहीं है जो हमें भूखा रखा है। शायद उसके पास पैसा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें कभी भूखा नहीं रखा मेरी मम्मी ने आज तक। मतलब आज तो दिन थोड़ा बहुत चेंज हो गया, उस टाइम पे मतलब ऐसा है ना, कभी हमें भूखा नहीं रखा, कभी चीज का कमी नहीं हुआ। जब मैं बॉक्सिंग में आ गई तो लोगों को दीदी के बारे में सोचा, मतलब सुना, एंड शिवा भैया के बारे में, विजेंद्र भैया के बारे में सुना। मतलब सुनने के साथ साथ सब इंटरेस्ट बढ़ने लगी कि ट्रेनिंग में, कि हाँ
हम भी कुछ कर सकते हैं। अगर भैया लोग खेल सकते, इतना अच्छा नाम ले रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? मैं भी करूंगी, ऐसा फील हो गया मुझे। मेरी दी को मैं मेरी दी के साथ कभी कभी स्पायरिंग करती हूँ, फाइट करती हूँ, लेकिन मैंने आज तक कभी नहीं बोला दीदी को कि मैं दीदी आपके लिए ऐसा हूँ। पागल हूँ मैं, आज भी मैं दीदी के लिए पागल हूँ। दीदी जब ट्रेनिंग करती है, दीदी कुछ करती है, मुझे बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा फील होता है। उसके गेम देखना, उसके तरीके, बात करने के, रहने का स्टाइल देखना मुझे बहुत पसंद है। अब आज भी पागल हूँ मैं उसके लिए। लेकिन मैंने आज तक नहीं बोला दीदी को ये बात, मुझे थोड़ा बहुत फील होती है। तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आज अच्छा फील होता है। पहले जब बचपन में एक बार देखा था, हॉस्टल में आया था, दीदी पूरा एकदम वाइट, एकदम कपड़ा मतलब फिट वाला, जैसे मॉडल लोग पहनती है, और व्हाइट चप्पल, मुझे याद है पूरा व्हाइट चप्पल, इतना बड़ा पेंसिल भी पहन के आया दीदी। सबके साथ हाथ मिला रही है, तो दीदी मतलब मेरी को ये है ऐसा ऐसा, फिर हाथ मिलाया, अच्छा लगा। फिर ऐसा सोचा ही नहीं था कि आज हम फेस टू फेस रहते हैं, फेस टू फेस, दीदी हाय हेलो, गुड मॉर्निंग दीदी, गुड इवनिंग, और एक ही साथ ट्रेनिंग होती है। मतलब बहुत डिफरेंट है, बहुत उल्टा, मतलब ऐसा लग रहा है मतलब दुनिया ही चेंज हो गया, ऐसा फील हुआ फर्स्ट टाइम जब मिला दीदी से यहाँ पे, मतलब एक साथ ट्रेनिंग करने को मिला। तो मतलब ऐसा मुझे ऐसा फील होता है अभी कि इंसान के लिए ऐसा कुछ भी चीज नहीं है जो हम कर नहीं सकते, छोड़ दिया। कर सकते हैं, अगर कोशिश करोगे तो कर सकते हैं। बचपन में मुझे सोचा था कि कभी हम मिल पाएंगे दीदी से, ऐसा कभी नहीं सोचा था, बट मैंने ट्राई किया कि हाँ होगा, ऐसा भी तो दिन आएगा कि हम एक साथ रह पाएंगे और एक साथ मिलेंगे, बात कर पाएंगे। सो मुझे कभी, हमें लगता है कि कभी अपने आप को गिव अप नहीं करना चाहिए। अभी अच्छा फील होता है कि मैं अभी पहले नहीं जानते थे मुझे, अब सब लोग जानने लगे, और ऐसे मतलब अच्छा प्लेयर बोल के जानते हैं, या इतना मेहनत करके आया ऐसे करके जानते हैं। मेहनत तो हर कोई करता है और हर प्लेयर करता है, और सबके लाइफ में एक ना एक प्रॉब्लम होती ही है। सो मेरी भी बहुत प्रॉब्लम थी, फिर इसी प्रॉब्लम को फेस करके आज मैं यहाँ तक पहुंचा। वो अच्छा फील होता है।